व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इंडिया के, उन्होंने एक रैली से बात करते हुए, खिताब करते हुए, एड्रेस करते हुए ये बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। इस वीडियो में हमने वीडियो भी किया था, और अब उसकी मज़ीद लोग उस पर एनालिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है कि मोदी जी के बयान को सुन पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। इट मीन के इसमें कोई पाकिस्तानी एंकर है जो इस पे बात करने वाले, तो हम उनका पर्सपेक्टिव देखेंगे और फिर बातें करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें सजेस्ट करना। 3 2 1 इन। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित एक चुनाव सभा के दौरान पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से सवाल किया, क्या आप ला मोहल्ले क्या में ढीला सुसाइड हमला? ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं? टीचर भी मजबूत चाहते हैं, फिर देश का प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? ये इतने पप्पू डरे को कह हुए रहे थे, हैं कि पप्पू उन्हें को। सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखता है। ऐसी पार्टियों, ऐसे नेताओं को देश दे सकते हैं क्या? पिछले दिनों मणिशंकर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अब इसी बयान पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, नहीं पहनी तो पहना देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको लड़ाई आटा किसी भी और की, चाहिए, रगड़ा बिजली पाकिस्तान भी गया। नहीं है। अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि यह देश का चुनाव है, हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। उर्दू का एक मुहावरा है, आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओह इस फीसा। मुहावरे पर हम पाकिस्तानियों का यकीन ईमान की हद तक पुख्ता हो गया है। इसीलिए तो मुआशरे में जिसे देखें हाथ में अब देखने के बकायदा लाठी पकड़े नजर आता है, चाहे वो ठंडा। मजहबी रहनुमा हो या फिर सियासी रहबर हो। हर कोई लाठी के हाँ, जोर ऐसी पर बात है। अपनी बात बात ही यही मनवाना सुनते चाहता हैं। है, चाहे फिर वो शोला बयानी से हो या फिर हकीकत में आतिशफशानी यानी धरना, एहतजाज, जलाओ घिराव करके हो। अच्छा, इसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल, मिसाल आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की सूरत में सामने आई। पीओके में अच्छा, मुझे देखी एक है बात हमने। समझ नहीं आती और कि वो जब अभी भी मुतालिबा प्रोटेस्ट कर रहे तस्लीम हैं, कर उनकी सारी लिए बातें गए मान ली हैं, तो फिर भी फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज, जलाओ घेराओ, इंतशार की क्या तुक बनती है? आफरीन है आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर भी, जिसने मामले की जो नज़ाकत है उसको समझा ही नहीं सही वक्त पर। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई, कई अहलकार जख्मी हुए, एहतजाजियों की हलाकतों की भी 100 से खबरें हैं। ज्यादा। और जब पानी सर से गुजरा तो फिर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें तब जाके शुरू हुई, और बकौल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अस्करी क़यादत की कोशिशों से मामला हल करने में मदद मिली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि सिविलियंस क्या बतौर कर रहे थे? कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि एहतजाज से लोगों को रोकना तबाही की तरफ। चाहिए। जहाँ तक बात है एहतजाज की, मुतालिबात की, तो मुतालिबात तो जायज़ मुतालिबात पेश करना हर किसी का बुनियादी हक है। एहतजाज करने का हक भी पाकिस्तानियों को आइन देता है, लेकिन मुतालिबात को ज़बरदस्ती मनवाने तोड़ और फोड़ पुरअमन का तो नहीं एहतजाज देता की ना। बजाय फसाद, ये इंतशार रास्ता फैलाने, दिखाया इमरान ज़बरदस्ती खान ने। लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी फिजा, लेकिन बात सीधी सी है कि 2014 का धरना हो, 2015 का धरना हो, 2016 का धरना हो, 2017 का धरना हो, ये 4 साल जो धरने कंटिन्यूटी के साथ चले हैं, और फिर 2020 का धरना हो, या फिर 9 मई 2022, ये सब आवाम को किसने सिखाया कि भाई अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा, पत्थर उठा लो, लाठी उठा लो, सोटी उठा लो और चढ़ दौड़ो सिक्योरिटी इदारों पे। अब वो 100 हैं तो आप 1000 लेके पहुंचो। ये आवाम को किसने सिखाया? ये पीटीआई ने सिखाया। और जब से पीओके में पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हो रहे हैं, तब से वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ये जो पार्टीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, और फिर नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इनको अपना पार्टी का इंटरेस्ट होता है। तो ये तो होना ही था। अब फिज़ा इस पे ज्ञान दे रही है, समझ से बाहर है। लेकिन अ, कुछ टाइम पहले तक फिज़ा भी यही बातें कहती थी कि कब तक चूड़ियाँ पहनोगे, निकलो भाई। अब आवाम निकल रही है तो फिज़ा कह रही है अरे नहीं नहीं वापस पहनो, इतना भी नहीं निकलना था। आप क्या कहोगे इस पे? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू।